अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है। लेक्चर नंबर 15 में हम पढ़ेंगे स्विचेस एंड WAN टेक्नोलॉजीज़। सबसे पहले स्विचिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं कि स्विच LAN कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट ट्रांसफर्स फ्रेम्स अमंग द कनेक्टिंग कंप्यूटर्स। जो स्विच होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे, और ये फ्रेम को ट्रांसफ़र करते हैं कंप्यूटर्स के दरमियान फ्रेम्स को ट्रांसफ़र करते हैं। So a hub with multiple ports simulates a single shared medium. However, a switch simulates a bridged LAN with one computer per segment. उन्होंने कहा जो हब होता है ना वो मल्टीपल पोर्ट्स के साथ एक शेयर्ड मीडियम की तरह होता है। जो हब होता है, सिमुलेट का मतलब होता है कि उस चीज़ की तरह दिखना, यानी उस चीज़ जैसा काम करना। और जो स्विच होते हैं वो काम करते हैं ब्रिजेस की तरह, सिमुलेट ब्रिजेस की तरह काम करते हैं। ब्रिजेस जैसे होते हैं एक कंप्यूटर पर सेगमेंट के अंदर। उसके बाद इसका तरीका देख लेते हैं क्या। इफ हब इज यूज टू कनेक्ट अमंग कंप्यूटर्स ऑन अ LAN, अगर एक हब के इस्तेमाल किया जाए कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए एक लोकल नेटवर्क में, देन ओनली 2 कंप्यूटर्स कैन कम्युनिकेट एट अ गिवन टाइम। इसके अंदर सिर्फ 2 कंप्यूटर एक टाइम में बात कर सकेंगे लोकल नेटवर्क के अंदर। लेकिन अगर हम स्विच का यूज करें तो इसके अंदर कम्युनिकेशन 2 कंप्यूटर्स के बाद 2 कंप्यूटर विल नॉट अफेक्ट द अदर पेयर ऑफ कंप्यूटर्स। जो कम्युनिकेशन होगी 2 कंप्यूटर्स के दरमियान वो दूसरी कंप्यूटर्स की कम्युनिकेशन पे अफेक्ट नहीं करेगी। दे कैन कम्युनिकेट एट द सेम टाइम। एक टाइम पे डिफरेंट कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेशन यानी डाटा सेंडर रिसीव कर सकते हैं, लेकिन हब में ऐसा नहीं होता। स्विचेस हमें ये अलाउ करते हैं कि एक टाइम में एक से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये स्विचेस का कॉन्सेप्ट है जी। ये देखें, एक टाइम में ये 2 कंप्यूटर में आपस में बात कर रहे हैं, ये भी आपस में बात कर रहे हैं, ये भी आपस में बात कर रहे हैं, ये कंप्यूटर इसके साथ भी कम्युनिकेशन कर रहा है। सो ऐसे ही एक दूसरे को डाटा सेंडर रिसीव करें एक ही टाइम में स्विचेस का यूज़ करते हुए। कंबाइनिंग स्विचेस एंड हब्स, ये उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ। टू रिड्यूस कॉस्ट, जो स्विचेस होते हैं वो कॉस्ट रिड्यूस भी करते हैं। कंप्यूटर कैन बी कम्युनिकेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ नंबर ऑफ हब्स। कंप्यूटर को कम्युनिकेट किया जाता है, कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बहुत ज़्यादा हब्स के दौरान। एंड देन द हब कैन बी कनेक्टेड टू अ स्विच, और एक हब को फिर हब को कनेक्ट किया जाता है स्विच के साथ, ताकि एक बहुत बड़ा नेटवर्क आपस में कम्युनिकेशन कर सके। हब्स सिमुलेट सिंगल शेयर्ड LAN सेगमेंट्स एंड स्विच सिमुलेट ब्रिजेस। वही बात जो पहले लाइन आई थी कि हब जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, शेयर्ड LAN के सेगमेंट की तरह, लेकिन जो स्विच होते हैं वो ब्रिजेस की तरह काम करते हैं, यानी कनेक्टिंग करते हैं सेगमेंट के दरमियान। उसके बाद ब्रिजिंग एंड स्विचिंग विद अदर टेक्नोलॉजीज। स्विचेस और ब्रिजेस जो यूज़ होते हैं वो दूसरी टेक्नोलॉजी में भी यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि यूज़ हो सकते हैं टोकन रिंग में भी, FDDI में भी, और टोकन रिंग हब में भी यूज़ हो सकते हैं। इन टेक्नोलॉजीज़ की बात टोपोलॉजीज़ में भी यूज़ हो सकते हैं, बस रिंग ट्री इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ में भी यूज़ हो सकते हैं, यूज़ बताया उन्होंने। उसके बाद WAN टेक्नोलॉजीज़, इसमें उन्होंने बताया कि जो लोकल नेटवर्क है वो एक्सटेंडेड कर सकते हैं डिफरेंट टेक्निक को यूज़ करते हुए। लेकिन जो इन टेक्निक होती है ना, इनकी भी लिमिट्स होती है, लिमिटेशन होती है। एक्सटेंशन के साथ भी इन टेक्निक्स की ना लोकली नेटवर्क में लिमिटेशन होती है कि हम कितनी एरिया तक इस लोकली नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। सो हम ज़्यादा लॉन्ग एरिया तक लोकली नेटवर्क यूज़ नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें दूसरी अदर टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी पड़ती है। उसके लिए उन्होंने कहा है कि करेक्टराइजेशन ऑफ नेटवर्क, इसके लिए दूसरी टेक्नोलॉजी फोर्स यूज़ करनी पड़ती है। 3 टाइप्स है, लोकली नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। उसके लिए हमें वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ करना पड़ता है और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज़ करना पड़ता है। ये लोकली नेटवर्क तो एक बिल्डिंग के लिए होता है ना, लेकिन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है वो एक सिंगल सिटी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। और जो वाइड नेटवर्क होता है वो तो कंट्रीज़ में यूज़ किया जा सकता है, यानी बहुत वाइड एरिया तक यूज़ कर सकते हैं हम। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन LAN एंड WAN। LAN और WAN में डिफरेंस बिटवीन ये है कि LAN जो है बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है, और जो WAN है वो लोग ज़्यादा वाइड एरिया तक यूज़ किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप ये लाजमी देखिएगा एक दफ़ा। उसके बाद उन्होंने ये बताया LAN और WAN में डिफरेंस के, वही बताया हुआ कि LAN जो होता है वो कम एरिया में यूज़ हो सकता है, और जो WAN होता है वो वाइड एरिया में यूज़ हो सकता है, टू लॉन्ग डिस्टेंस एंड मैनी कंप्यूटर इसमें कनेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद पैकेट स्विचेस। जो पैकेट स्विचिंग है वो ये है कि टू स्पैन लॉन्ग डिस्टेंस और मैनी कंप्यूटर्स, एक लंबी मुद्दत तक, लंबी अरसे तक और बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क मस्ट रिप्लेस शेयर्ड मीडियम विद पैकेट स्विचेस। नेटवर्क है वो शेयर्ड मीडियम की जगह पैकेट स्विचेस यूज़ कर लेता है एक ज़्यादा देर तक कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए और बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। सो ईच स्विच मूव्स ऑन एंटायर पैकेट फ्रॉम वन कनेक्शन टू अनदर। जो सारे जो स्विच होते हैं वो मूव करते हैं
सारे पैकेट्स के साथ एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन तक। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पैकेट स्विचिंग, इस वजह से इनको पैकेट स्विचिंग कहा जाता है। अ पैकेट स्विच कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल कंप्यूटर विद नेटवर्क इंटरफेस, अ मेमोरी एंड अ प्रोग्राम डेडिकेटेड टू पैकेट स्विचिंग फंक्शन। उन्होंने कहा जो पैकेट स्विचिंग है वो कंसिस्ट करते हैं एक स्मॉल कंप्यूटर पे नेटवर्क इंटरफेस के साथ, एक मेमोरी और एक प्रोग्राम डेडिकेटेड करता है पैकेट स्विचिंग फंक्शन को। ये उन्होंने पैकेट स्विचिंग का एक शेप दिखाई हुई है कि यूज ऑफ कनेक्ट टू कंप्यूटर, यहाँ कंप्यूटर कनेक्ट किए जाएंगे, और यूज ऑफ कनेक्ट टू अदर पैकेट स्विचेस, यहाँ दूसरे पैकेट स्विचेस कनेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद कनेक्शन टू पैकेट स्विचेस, पैकेट स्विचेस के दरमियान कनेक्शन क्या है जी? अब पैकेट स्विचेस मैनी कनेक्ट टू कंप्यूटर्स एंड टू अदर पैकेट स्विचेस। जो पैकेट स्विच होते हैं वो कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर को और दूसरे पैकेट स्विचेस को, बट द स्पीड आर डिफरेंट इन बोथ केसेस। जो स्पीड होती है इनकी हर केस में डिफरेंट होती है। दे आर टिपिकली हाई स्पीड कनेक्शन टू अदर पैकेट स्विचेस, इनका स्पीड हाई होती है दूसरे पैकेट स्विचेस के साथ, बट लोअर स्पीड कनेक्शन टू द कंप्यूटर। लेकिन जब कंप्यूटर एक दूसरे को शेयर कर रहे होते हैं तब इनकी स्पीड लो हो जाती है। द टेक्नोलॉजी डिटेल्स डिपेंड अपॉन डिजायर्ड स्पीड, जो टेक्नोलॉजी की डिटेल है वो डिपेंड करती है एक डिजायर्ड स्पीड पे, यानी अगर टेक्नोलॉजी हाई होगी तो इसकी स्पीड भी हाई होगी। पैकेट स्विचेस एज अ बिल्डिंग ब्लॉक, एक बिल्डिंग में पैकेट स्विचेस कैसे यूज किए जाते हैं उन्होंने बताया कि पैकेट स्विच कैन बी लिंक टुगेदर टू फॉर्म वैन, वायरिंग नेटवर्क के साथ यूज किए जाते हैं। वैन नीड टू बी सिमेट्रिक और हैव रेगुलर कनेक्शन, ये एक रेगुलर कनेक्शन रखते हैं। सो ई स्विच में कनेक्ट टू वन और मोर अदर स्विचेस एंड वन और मोर अदर कंप्यूटर्स। सो उन्होंने कहा हर स्विच जो है दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट होता है और फिर वो हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ उस स्विच को कनेक्ट कर देते हैं। अब ये स्विच है जो ये तीनों के साथ कनेक्ट है, और फिर ये स्विच आगे से कनेक्ट कर रहा है, फिर ये स्विच से कनेक्ट कर रहा है, इस तरह। सो उन्होंने जो स्पीड बताई हुई है वो भी ऐसे बताया हुआ कि दे आर टिपिकली हाई स्पीड कनेक्शन, ये आपस में हाई स्पीड कनेक्शन रखते हैं। अगर ये स्विच इसके साथ कनेक्ट है हाई स्पीड के साथ होगा, इसके साथ कनेक्ट करेगा हाई स्पीड के साथ करेगा। कंप्यूटर कनेक्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर कनेक्टेड टू नेटवर्क्स, अगर ये कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करेंगे ये वाला कंप्यूटर तो फिर इनकी स्पीड लो हो जाएगी। उसके बाद स्टोर एंड फॉरवर्ड, ये डाटा को स्टोर एंड फॉरवर्ड करने का उन्होंने बताया हुआ है कि डाटा डिलीवरी फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर इज अकम्प्लिश्ड थ्रू स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी। स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी के जरिए हम डाटा डिलीवर कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। इन दिस टेक्नोलॉजी पैकेट स्विच स्टोर्स इनकमिंग पैकेट एंड आल्सो फॉरवर्ड दैट पैकेट टू अनदर स्विच और कंप्यूटर। इस टेक्नोलॉजी में पैकेट स्विच होते हैं वो स्टोर करते हैं आने वाले पैकेट्स को और फिर आल्सो फॉरवर्ड करते हैं इन पैकेट को दूसरे स्विच और कंप्यूटर्स को। फॉर दिस पर्पज पैकेट स्विच हैज इंटरनल मेमोरी इनटू व्हिच इट कैन होल्ड पैकेट इफ आउटगोइंग कनेक्शन इज बिजी। इस पर्पज में क्या होता है कि पैकेट स्विच जो होते हैं वो इंटरनल मेमोरी रखते हैं जिसमें क्या करते हैं ये होल्ड करते हैं पैकेट्स को अगर दूसरा कनेक्शन जो आउटगोइंग कनेक्शन है वो बिजी है। पैकेट्स फॉर ईच कनेक्शन हेल्ड ऑन क्यू, यानी पैकेट जो हर कनेक्शन होते हैं वो एक कतार की सिमत में जा रहे होते हैं। फिजिकल एड्रेसिंग इन अ वैन, वैन में फिजिकल एड्रेसिंग क्या है कि इज सिमिलर एज इन अ लैन। ये वैन की जो एड्रेसिंग है वो इसी तरह जैसे हमने लैन में पढ़ी थी, हमने पिछले की चैप्टर में लैन की एड्रेसिंग पढ़ी थी, लोकल नेटवर्क की, इसकी हार्डवेयर एड्रेसिंग भी पढ़ी थी, साइज के बारे में पढ़ा था। तो उन्होंने कहा ये सिमिलर है जैसे लैन में है। द डाटा इज ट्रांसमिटेड इन पैकेट्स इक्विवेलेंट टू फ्रेम। Each packet has a format with header. If the packet header includes destination and source address. Many WAN use hierarchical addressing for efficiency. उन्होंने कहा है कि जो वैन में यूज की जाती है एड्रेसिंग उसमें डाटा ट्रांसमिट किया जाता है पैकेट में जैसे जो एक फ्रेम की इक्विवेलेंट होता है। और हर पैकेट क्या रखता है, हेडर रखता है, हर हेडर में डेस्टिनेशन और सोर्स एड्रेस होता है, यानी किस कंप्यूटर को डाटा किस कंप्यूटर में सेंड करना है, और इसमें हायरार्किकल एड्रेसिंग यूज की जाती है एफिशिएंसी के लिए। उसके बाद जी ये पॉइंट्स लाजमी याद कीजिएगा, ये शॉर्ट्स में आ सकता है, फिजिकल एड्रेसिंग के इन अ वैन वो पूछ सकते हैं। उसके बाद है जी नेक्स्ट होप फॉरवर्डिंग। इसमें उन्होंने कहा हुआ कि पैकेट स्विच यूज करते हैं आउटगोइंग कनेक्शन पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए। देयर आर 2 केसेस, उन्होंने 3 केसेस लिखे हुए हैं। इफ द डेस्टिनेशन इज लोकल कंप्यूटर, अगर डेस्टिनेशन लोकल कंप्यूटर किया तो पैकेट स्विच डिलीवर हो जाएंगे कंप्यूटर की पोर्ट को, और अगर डेस्टिनेशन अटैच है दूसरे स्विच के साथ तो ये पैकेट स्विच फॉरवर्ड हो जाएंगे नेक्स्ट होप को कनेक्शन के जरिए। और अगर द चॉइस ऑफ अनदर स्विच इज बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन एड्रेस इन पैकेट, अगर दूसरे अनदर स्विच को हमारे पास चॉइस है करने की डाटा सेंड करने की, तो इस बेस पे कि अगर डेस्टिनेशन एड्रेस हमारे पैकेट में मौजूद है तो हम डाटा उसको सेंड कर सकेंगे। सो ये था हमारा लेक्चर नंबर 15। तो लेक्चर नंबर 16 हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।